हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो है नंबर सिस्टम और कन्वर्जन। आईसीटी से ये टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो पेपर अभी चल भी रहे हैं उनमें भी ये बहुत बार पूछा गया है और प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और बहुत ही ईजी टॉपिक है, आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा। मैं ट्रिक्स के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम समझते हैं पहले। तो क्या होता है, देखो, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो क्या होता है कि जब भी हम कुछ टाइप करते हैं लेटर्स या वर्ड्स, तो कंप्यूटर उनको क्या कर देता है, नंबर्स में ट्रांसलेट कर देता है, क्योंकि वो वही लैंग्वेज समझता है। ठीक है, मतलब नंबर सिस्टम की। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज क्या है, जैसे हमारी इंग्लिश, हिंदी या फिर आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है आपको समझने की या कम्युनिकेट करने की। ऐसे ही कंप्यूटर के लिए क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, जो भी हम टाइप करते हैं, इनपुट करते हैं, सेंड करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो हर एट द एंड वो किस में कन्वर्ट होता है, कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज में ही, बाइनरी लैंग्वेज में। जबकि वो हमें दे भी रहा है, हमें आउटपुट हमारी लैंग्वेज में मिलता है, पर फिर भी वो हमें किस में कन्वर्ट करके देता, पर वो क्या समझता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिक है, जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसका बेस 10 है क्योंकि ये डिजिट यूज़ करता है 0 to 9, दैट इज़ 10 डिजिट। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, जो सक्सेसिव पोजीशन होती है लेफ्ट से, वो डेसिमल रिप्रेजेंट करती है यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें, सपोज आपके पास अगर 1 2 3 4 है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स एंड सो ऑन। आगे अगर हमारी वैल्यू आती है तो ये 10,000, 1,00,000 ऐसे। ठीक है, तो अगर हमें इंटरप्रेट करना है एक डेसिमल नंबर, तो हम एक मल्टीप्लाई कर देते हैं डिजिट को बाय द पावर ऑफ 10 एसोसिएटेड विद दैट डिजिट पोजीशन। अगर हमें निकालना है कि वहाँ पे क्या है, कौन सी वैल्यू है, कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे। देखो, अगर इसने बोला है, जैसे कि हम पहले निकालते थे ना कि ये 4, क्योंकि ये क्या है, 4 × 10 की पावर 0। ठीक है, ये क्या है, 3 × 10 की पावर 1। ये क्या है, 4 10 की पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हमारे रिजल्ट आता रहेगा। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है, 1 2 3 4 3 4 7, जैसे कोई भी एग्जाम्पल जिसमें डिजिट 1 to 9 वो कंटेन कर 0 to 9 कंटेन करता हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर ये समझना है, कई बार मैच में भी आ जाता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या यूज़ करता है, कौन सा उसको बेस 10 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसलिए आपको इसका इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। उसमें क्या यूज़ करता है, डिजिट 0 and 1, बेस 2 नंबर सिस्टम है। हर एक पोजिशन है जो बाइनरी सिस्टम है वो रिप्रेजेंट कर रही है पावर ऑफ बेस 2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 1 1 0 0 1 1 1, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, 1 1 0 0 0 1 1, तो ये होगी 1 × 2 की पावर 0, 1 × 2 की पावर 1, 0 × 2 की पावर 3, 0 × 2 की पावर 4, 0 × 2 की पावर 5, 0 × 2 की पावर 6, 0 × 1 × 2 की पावर 6 एंड 1 × 2 की पावर 7। तो हम ऐसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जो डिजिट यूज़ करता है 0 to 7। हर एक पोजीशन जो बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ बेस 8, ऑब्वियसली क्योंकि ऑक्टल है, 8 डिजिट यूज़ कर रहा है, तो पावर ऑफ बेस 8 यूज़ करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 3 4 5, जिसमें भी डिजिट 0 to 7 से हो, वो क्या होंगे हमारे पास, ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे कि हमारे पास अगर हम देखें 1 3 4 5 है, तो इसमें भी क्या होगा, 5 × 8 की पावर 0, 4 × 8 की पावर 1, 3 × 4 8 की पावर 2 और 1 × 8 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्या यूज़ करता है, 10 डिजिट यूज़ करता है, साथ में 6 लेटर्स। 6 लेटर्स भी इंटरप्रेट होते हैं। अगर ए है तो ए की वैल्यू क्या है, 10, क्योंकि 0 to 9 हमारे पास क्या है, नंबर्स, डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, बी रिप्रेजेंट करेगा 11 को, सी रिप्रेजेंट करेगा 12 को, डी रिप्रेजेंट करेगा 13 को, ई रिप्रेजेंट करेगा 14 को और एफ रिप्रेजेंट करेगा 15 को। तो ऐसे 0 से लेके 15 तक हमारे पास कितना हो गया, 16 ना, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेस 16 नंबर सिस्टम। तो हर एक पोजीशन जैसे हमने वहाँ पे देखी थी कि 8 की पावर को रिप्रेजेंट करती है, 2 की पावर को 10 की, तो यहाँ पे वो 16 की पावर को करेगी। फॉर एग्जाम्पल 3B12। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हमें पता है कि अब बाइनरी नंबर क्या है, डेसिमल नंबर क्या है, तो अब हम इनको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, बाइनरी नंबर हमारे पास दिया हुआ है 1 1 0 0 1 1। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 है तो यहाँ पे रखना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, मतलब
ऐसे जो भी है, अगर आपके पास बाइनरी नंबर 101 भी होता तो ये क्या होती, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे कर लेना, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और साथ में उसको प्लस करते जाना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो क्या है, लास्ट से शुरू करते हैं, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है। अगर हम इसको अब कैलकुलेट करें तो 1 इंटू 2 की पावर 0 होती है 1, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितनी हुई 2, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 2, ठीक है। 0 इंटू 2 की पावर 2, अब 2 की पावर 2 4 होती है, पर अगर 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। 0 इंटू 2 की पावर 3 अगर हम करेंगे तो वैसे तो वो 0 ही बनेगा, पर 2 की पावर होती है 3 होती है 8, तो 8 इंटू 0 0, ठीक है। 1 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी हुई 16, 1 इंटू 16, ठीक है, 16 वैल्यू। 1 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होती है 32, और 1 करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 32। तो अगर हम यहाँ पे अब इसको प्लस करें तो 1 + 2 3 प्लस 16 19 प्लस 32 19 प्लस 32 51, तो इसका जो डेसिमल नंबर होगा वो क्या होगा 51, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, बहुत इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, 2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको रख जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। और वैसे भी मल्टीप्लाई क्या है, 0 वाली तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि वो 0 बन जाएगी, हमें सिर्फ देखना है 1 1 वाली वैल्यू, ठीक है। तो आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, तो आपको क्या समझना है कि 0 वाली तो मुझे देखनी नहीं है, पर हाँ ये सीक्वेंस में कंटिन्यू रखना, कभी आप ऐसे सोचो कि मतलब 0 की वैल्यू कहीं, तो यहाँ पे क्या है कि 1 की वैल्यू देखनी है हमें सारी, और उसको साथ साथ में प्लस करते जाना है, पर रिस्पेक्टिव पोजीशन किसकी होनी चाहिए, 2 की वही होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो इसका आंसर बना वो क्या बना 51, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेसिमल टू बाइनरी, ये बहुत इजी है, ये भी हमें क्या करना है, 294 दिया हुआ है, ठीक है, 294, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। और जब तक करेंगे जब तक हमारा क्वोशंट 0 नहीं हो जाता, क्वोशंट क्या होता है ये, ठीक है, मतलब उसको डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है, और जो रिमाइंडर है हम उसको रखते चलेंगे। जैसे अब क्या है 294, ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 147, और हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो क्या आया 0, ठीक है। फिर से करा 2 147, हमारे पास क्या रिजल्ट आया 73, रिमाइंडर क्या था 1, 2 से किया फिर से 36 आया, रिमाइंडर कितना आया 1, 2 से किया फिर 18, रिमाइंडर 0, 2 से किया 9, रिमाइंडर 0, ठीक है 9, उसके बाद हमने 9 को किया 4, मतलब क्वोशंट आया 4, रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 1, रिमाइंडर क्या आया 1, 4 से 4 डिवाइड बाई 2 किया 2 आया, रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 0, 2 डिवाइड बाई 2 1, रिमाइंडर कितना आया 0, और लास्ट में हमारे पास 1 बचता है, 1/2 0, क्योंकि यहाँ पे क्वोशंट ये जाता नहीं, पर रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 1, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नीचे से ऊपर तक हम क्या करते हैं वो वैल्यू लेते हैं और वैसे ही उसको रखते हैं, और वही हमारे पास क्या होता है आंसर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0, ठीक है, 1 0 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है तो पीछे बेस 2, इनके 294 ये हमारे पास ऐसे बेस 10 ऐसे लिखे होते हैं, ताकि आपको तब आपको समझ में आ जाएगा जब कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मतलब वो बेस 8 बेस 10 आपका ऐसे देंगे, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, पर यहाँ पे क्या होगा ऐसे आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अब और यहाँ पे भी कई बार पूछ लेते हैं, वो कई बार तो यहीं पे अगर वो बेस अलग दे देते हैं तो वो भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना बाइनरी के लिए हमेशा क्या रहेगा बेस 2, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है कि बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है डेसिमल नंबर 75 का। सेम हम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो अभी हमने किया, हम क्या करेंगे 75 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 75 डिवाइड बाई 2 कितना आया 37, रिमाइंडर कितना आया 1, 2 से फिर से करेंगे 18, रिमाइंडर 1, 2 9, रिमाइंडर 0, 2 4, रिमाइंडर 1, 2
2 रिमाइंडर 0, फिर 2 रिमाइंडर 0 और फिर 1/2 बच जाएगा, वही क्वेश्चन 0 और रिमाइंडर 1। हमें जब तक रिपीट करना है जब तक हमारा क्वेश्चन 0 नहीं हो जाता, जब तक उसको चलाते रहना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर उसकी वैल्यू को पुटअप कर देना है बस। तो क्या आएगा 1 0 0 1 0 1 1, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा है, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1, फोर्थ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ इज़ द राइट आंसर। आप पहले ये खुद ट्राई करना और फिर देखना कि आपका रिजल्ट सही आ रहा है, कि आपको समझ में आया कि नहीं। बहुत इजी है, ठीक है। और अगर आपको डबल श्योर भी होना है तो आप वही 2 की वैल्यू 0 पुट अप करके देख सकते हैं। मतलब इसका एक और तरीका है, पर वो लेंथी है ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक हमें नहीं हमें हर एक के उस करना पड़ेगा। पर अगर सपोज़ कि आपको आप शुरू में हिट ट्राई हो जाता 1 0 1 1, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, 2 की वैल्यू रख के देख सकते थे। 2 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 1 ही आना था रिजल्ट, यहाँ पे 2 आना था, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ पे आना था 16, यहाँ पे 32 आता, यहाँ पे 64, 1 0 0 1 0 1 1, हम वैल्यू रख लेते हैं पहले। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। तो ये आता 64, ये आपका आ जाता 2 की पावर 5 4 3, यहाँ पे आता आपका 8, ये 2 और ये 1। अगर हम इनको प्लस करें तो कितना आ रहा है, 75। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। पर वो क्या है, हिट एंड ट्रायल हो जाता है, मतलब एक बार कंफर्म करने के लिए आप कर भी सकते हैं, पर आप प्रैक्टिस कीजिए तो वैसे भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और वैसे भी आईसीटी पे मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता था जो मैं अभी करा रही हूँ। तो अगर आपने और भी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, एंड इंडियन लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर, तो मैं उस पर MCQs अलग हैं, उसका कंसेप्ट अलग से मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिए। सब प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में डाला है मैंने सबके लिंक, और ये मैं यहाँ पे आई कार्ड पे भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। तो हम आगे शुरू करते हैं कि कंप्यूटर यूजेस विच नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। देखो ऐसे भी आ सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको कन्वर्जन आए, इसी वजह से मैंने आपको पहले नंबर सिस्टम समझाया है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या यूज़ करता है डाटा और परफॉर्म कैलकुलेशन करने के लिए, ऑब्वियसली हमने देखा था क्या यूज़ करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्जन टू बाइनरी, ठीक है। तो 75.625 हमारे पास ये है। नॉर्मल हमने देखा था कि जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं 75 का, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी देखा था पीछे, ठीक है, डिवाइड करके ऐसे 2 से, ठीक है। पर अगर जो उसके पॉइंट वाला बात है, मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट है 0.625, उसको हम कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले वाले को डिवाइड और फिर दूसरे वाले को जो फ्रैक्शन के बाद होगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम फर्स्ट वाले को करते हैं 0.625 इंटू 2, हमारे पास रिजल्ट आता है 1250। तो जो 1250 है, जो ये चीज़ है, हमने सिर्फ ये लेनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट 1250 इंटू 2 तो आता है 0.5000। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लेना है, इसका फर्स्ट, मतलब फर्स्ट डिजिट 0 वाली, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन से पहले वाली। उसके बाद आता है 0.500 इंटू 2, तो क्या बनता है 1। तो यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 0 0 ही आता रहेगा, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा लास्ट ये होता है, और 101। अब यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 101। तो हमारे पास जो आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा, 1001011.101, ठीक है। तो सिंपल था, पहले वाले को क्या करना है, डिवाइड, अगले वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और कब तक करना है, जब तक ये ऐसे 1 नहीं बन जाता। नेक्स्ट, बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब हम जो बाइनरी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम ये प्रोसीजर तो वही था। 2 की वैल्यू 0 है तो 1 इंटू 2 के करेंगे तो क्या होएगा, 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ, 7, ठीक है। ये तो आ गया 7। अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू क्या हो गई, 7। अब हम निकालते हैं फ्रैक्शन वाला, इसकी वैल्यू क्या थी, 7। अब यहाँ पे जो आपके पास जो
बाइनरी के बाद की वैल्यू होगी, हम इसको माइनस में देना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये होती है 2 की पावर -1, ये होती है 2 की पावर -2, अगर और आगे हुए तो 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा 1 × 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -2। सेम प्रोसीजर जैसे हम यहाँ पे करते हैं वैसे ही होगा, पर यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर -1 से शुरू होगा और सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 × 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -2, तो कितना हुआ 1/2 प्लस, क्योंकि 2 की पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। प्लस 1 × 2 की पावर -2 क्या होएगा 4 प्लस 1/4, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.75। अगर हम इसका एलसीएम लेके करें 2 + 1 दैट इज़ 3/4, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3/4 को तो क्या बनेगा 0.75। तो अगर हम अब सॉल्व करें तो रिज़ल्ट क्या हुआ 7 + 0.75, तो क्या होगा 7.75, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारा अभी कन्वर्जन पूरा हो चुका है और नंबर सिस्टम में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अभी मैं और भी लेके आऊँगी जो ऑक्टल से कन्वर्जन हेक्साडेसिमल, एक और सीरीज़ कोशिश करूँगी कि एक लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाए, पर जो इंपॉर्टेंट है मतलब ज़्यादा बाइनरी टू डेसिमल वो पूछते हैं, तो इसी वजह से मैंने पहले ये कराया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।